नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस शो की शुरुआत। कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर ली, तो आज बेटा वोकैब्स को सीखेंगे। यानी कि आज की क्लास पूरी कंटेंट ओरिएंटेड होगी, ना कि क्वेश्चन ओरिएंटेड। चलिए शुरुआत करते हैं अपने 11 मिनट शो की। मैं आपको डेफ्ट वर्ड तक क्लियर कर चुका हूं, वियर्ड वर्ड क्लियर कर चुका हूं, और आज हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट विल बी योर एक्लेम। आज का वर्ड हमारा क्या होगा जिसको हम सीखने जा रहे हैं या फिर रिवाइज करने जा रहे हैं? दैट विल बी योर एक्लेम। एक्लेम शब्द का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या मेरे प्यारे बेटा? प्रशंसा करना। एक्लेम क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना। और जब बात प्रशंसा करने की होती है तो याद रखना, प्रशंसा करना यानी कि बेटा एक्सटोल। क्या बोलते हैं प्रशंसा करने को? आप बोलते हैं एक्सटॉल। और एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, एक्लेम यानी किसी पर क्लेम मत करो, सबको एक्लेम करो। जीवन में किसी के लिए भी क्लेम मत करो बेटा, सबको एक्लेम करो, आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। तो एक्लेम यानी प्रशंसा करना। प्रशंसा करने को आपने क्या बोला? एक्सटॉल। एक्सटॉल को आपने क्या बोला? एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट से वर्ड निकलता है बेटा एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? उमंग होता है। क्या होता है मेरे बेटा जी? उमंग होता है। इसी प्रकार से आपका वर्ड क्या आएगा? ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई यानी किसी चीज को शानदार बनाना, भव्य बनाना। एप्लाउड। एप्लाउड का मतलब भी क्या है? किसी चीज की प्रशंसा करना। और एप्लाउड के अंदर क्या छिपा हुआ है? लाउड। तो लाउड का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। लाउड है तो बेटा कूडोज यानी प्रशंसा करना। एडमायर सिंपल शब्द है बेटा, एडमायर। भाई एडमायर का मतलब क्या होगा बेटा? प्रशंसा करना। एक्कोलेड सराहना करना। यूलोजी प्रशंसा भाषण। और टू हाइल अर्थात बेटा किसी चीज की शानो शौकत को बढ़ाना यानी कि प्रशंसा करना। उम्मीद करता हूं प्रशंसा करने से रिलेटेड सारे वर्ड्स याद हो गए। एक बार फिर से बोलो, एक्लेम यानी प्रशंसा करना। प्रशंसा करना एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, अप्लाउड, टू हेल, एक्कोलेड, यूलोजी, लाउड, कूडोज और आपका एडमायर। इन सभी का एक ही मीनिंग है, दैट इज प्रशंसा करना। दैट इज प्रशंसा करना। अब इसका अपोजिट भी आप लेकर के आ जाओ भैया। इसका अपोजिट भी आप देख सकते हैं। इसका अपोजिट आपका सीधा सीधा क्या हो गया? स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या हो गया? आलोचना करना या फिर किसी पर बिना मतलब की बातों का आरोप लगाने को बोलते हैं स्लेंडर। क्या बोलते हैं? स्लेंडर। रेडिक्यूल अर्थात मजाक उड़ाना किसी की, दैट इज रेडिक्यूल। डिफेम यानी किसी की छवि खराब करने को बोलते हैं डिफेम। सेंश्योर अर्थात आलोचना करना। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। क्रिटिसाइज यानी कि किसी की आलोचना करना, दैट इज क्रिटिसाइज। रिब्यूक बेटा डांटना होता है। रिब्यूक क्या होता है? किसी को डांटना होता है। रिब्यूक क्या होता है बेटा? डांटना होता है। इनफेमी बदनामी। भैया इनफेमी का मतलब क्या होता है? बदनामी। डिसऑनर यानी बेटा असम्मान, किसी का एक तरीके से अपमान कह दो। विल्लीफाई किसी पर कलंक लगाना हो गया, दैट इज विल्लीफाई हो गया। डिसडेन घृणा होता ही होता है भैया। रिब्यूक बेटा किसी को गाली देना हो गया लाडले। बैकबाइट निंदा करना, चुगली करना, आलोचना करना। और चेस्टाइज यानी कि बुरी तरीके से किसी की आलोचना करने को ही आप क्या बोल देते हैं? चेस्टाइज बोल देते हैं। जब भी कभी आप किसी की बुरी तरीके से आलोचना करते हैं दैट इज चेस्टाइज। उम्मीद करता हूं वर्ड पूरे क्लियर हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेम प्रशंसा करना भैया, किसी पे क्लेम मत करो, सबको एक्लेम करो। प्रशंसा करने को आपने क्या बोला? एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, लाउड, अप्लाउड, कूडोज, आपका यूलोजी, आपका एडमायर, एक्कोलेड, ग्लोरीफाई, सारे वर्ड्स याद रखना। और इसका अपोजिट डांटना, फटकारना, आरोप लगाना, दैट इज क्रिटिसाइज। आपका स्लेंडर, रेडिक्यूल, डिफेम, सेंश्योर, रिब्यूक, इनफेमी, डिसऑनर, विल्लीफाई, डिस्डेन, रिब्यूक, बैकबाइट और आपका चेस्टाइज। इन सभी को आपको बढ़िया से ध्यान रखना होगा। एक वर्ड और अब सीखो मेरे साथ, अर्डेंट। बेटा अर्डेंट यानी कि लाडले उत्साही। भाई अर्डेंट का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा उत्साही होता है, जुनूनी होता है, जोशीला होता है। यदि कोई व्यक्ति बड़ा अर्डेंट है लाडले, बड़ा एनर्जेटिक है, काम करने को बिल्कुल तत्पर है, तैयार है, तो ही इज अर्डेंट। वही व्यक्ति क्या है? आपका अर्डेंट है बेटा। तो ट्रिक बना लो, हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? लाल अर्डेंट होना चाहिए भैया। हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए मेरे लाल? अर्डेंट होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अरे फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। तो बेटा अर्डेंट यानी जोशीला, जुनूनी, तो उसी को आप क्या बोलेंगे? फॉरविड। फॉरविड को आप क्या बोल देंगे बेटा? पर फॉरविड। क्या बोल देंगे? पर फॉरविड बोल देंगे। इसी को आप क्या बोल देंगे? जीलस बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे लाडले? जीलस बोल देंगे, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? जील आ गया। जील का मतलब क्या है बेटा जी? उत्साह है, सीधी सी बात है बेटा। जील का मीनिंग क्या है लाडले? उत्साह है। इसी प्रकार से क्या आ गया? एंथुजियास्टिक अर्थात उत्साही। हाँ जी भैया, एंथुजियास्टिक क्या हो गया बेटा? उत्साही। इसी से आपका वर्ड क्या निकलेगा? एंथुजियाज्म अर्थात लाडले उत्साह। भाई एंथुजियाज्म का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा सा
उत्साह हो गया बेटा। कीन लाडली उत्सुक होता है। पैशनेट यानी जोशीला, जुनूनी, जज्बाती जो व्यक्ति है दैट इज वही क्या है बेटा, पैशनेट है। क्योंकि पैशनेट के अंदर वर्ड क्या निकलता है आपका, पैशन निकलता है बेटा। पैशन का मतलब क्या होता है लाडले, जुनून होता है भैया। पैशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, जुनून होता है। इसी को आप इम्पेशेंट बोल सकते हैं, यानी कि बेताब। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बेताब होता है। ईगर बेटा उत्सुक होता है। इम्पेशेंट यानी जोशीला, जुनूनी। और लाडले टॉरिड, टॉरिड का मतलब क्या होता है, जो एक व्यक्ति बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल मतलब भरा बैठा हो अंदर से कि बस तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। ही इज लाडले टॉरिड। उसी को आप क्या बोल देंगे भाई, उसी को आप बोल देंगे टॉरिड। बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बेटा सारे वर्ड क्लियर हो गए। याद रखना, उत्साही की बात कर रहा हूं बेटा, उत्साह, जोश, जुनून। तो अर्डेंट यानी उत्साही, जोशीला, जुनूनी, तो ये विशेषता हुई, एडजेक्टिव हुआ। तो बेटा क्या बोलेंगे आप, फॉरवर्ड, पर फॉरवर्ड, आपका जिलस, एंथुसियास्टिक, कीन, पैशनेट, इम्पेशेंट, ईगर, इम्पेशेंट, और बेटा आपका क्या हो गया, टॉरिड। इसका अपोजिट देख लो भाई, उदासीन। उदासीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं बेटा, इंडिफरेंट बोलते हैं, यानी कि उदासीन है बेटा। इम्पैसिव अर्थात लाडले बिल्कुल आलसी। अपैथिक उदासीन हो गया बेटा, सेम है। फ्रीजिड बिल्कुल शांत। और न्यूट्रल जिसके अंदर कोई भावना ही ना हो। और अगर कोई व्यक्ति सुख और दुख में समान है बेटा, उसी को आप स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, आप उसी को बोलते हैं लाडले स्टोइक। चलो अब बेटा आपको वन वर्ड्स पर लेकर के चलता हूं। आज के दोनों ट्री हमने अपने कवर कर लिए। हमने अपने वन वर्ड्स में सबसे पहले दिन पढ़ा था बेटा साइड वाले रूट वर्ड्स को, फिर ये सब पढ़ लिए थे। एवी साइड से आज बात शुरू करनी है मुझे। एवी साइड बेटा, एवी किसके लिए आता है? आपने बोला सर एवी रूट वर्ड आता है बर्ड्स के लिए। किसके लिए आता है भैया? बर्ड्स के लिए आता है। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा अवायरी अर्थात ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। मैंने बोला आपसे एविकल्चर, क्या बेटा? एविकल्चर यानी कि रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षी पालन। पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं मेरे भैया? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। इसी में ध्यान रखना, अगर एपी रूट वर्ड आ गया तो बेटा ये मधुमक्खियों के लिए आता है, और मधुमक्खियां जहां पर अपना शहद रखती है उस जगह को आप बोलते हैं बेटा हनी कोम्ब। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? आप उसी को बोलते हैं हनी कोम्ब। इसी प्रकार से जब एपी की बात आएगी तो बेटा अपायरी यानी कि जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। एपीकल्चर यानी बेटा मधुमक्खियों का पालन जो हो गया वो एपीकल्चर हो गया। आपका एपियोलॉजी अर्थात बेटा मधुमक्खियों का अध्ययन हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं बेटा। इंसेक्टिसाइड तो बेटा कीटों का अध्ययन हो गया। और किसी एक विशेष जगह के जो कीट होते हैं मतलब जितने भी ये कीट हो गए यानी कि वो पादप जगत हो गया, उसको आप बोलते हैं लाडले फ्लोरा, फाउना। उसी को बोलते हैं लाडले आप फाउना। ठीक है। जर्मिसाइड बेटा जम्स की हत्या कर दी। कैनिसाइड बेटा कैनी, कैनी किसके लिए आता है लाडले? कुत्तों के लिए आता है। जैसे मैंने बोला कैनीवोर, क्या बेटा? मैंने बोल दिया आपके सामने, मान लीजिए कैनाइन यानी लुक लाइक आपका डॉग, तो कैनी बेटा कुत्ते के लिए आता है। पिल्ली बेटा बच्चे के लिए आता है। हरपेटी बेटा सांप के लिए आता है। हरपेटी और सरपेटी दोनों बेटा सांपों के लिए आता है। असैसिनेशन यानी बेटा जब बहुत बड़ी संख्या में जब आप किसी राजनेता की या राजनीतिक कारणों से हत्या करेंगे, दैट इज असैसिनेशन। क्या मेरे प्यारे बेटा? असैसिनेशन। यूथनेसिया यानी बेटा आसान मृत्यु। क्या मेरे प्यारे बेटा? आसान मृत्यु, दैट इज यूथनेसिया। भाई आसान मृत्यु को आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलेंगे? यूथनेसिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे लाडले? यूथनेसिया बोलेंगे, यानी कि आसान मृत्यु। इसी प्रकार से ये वर्ड पढ़ा दिए थे सारे के सारे। आगे आपको लेकर के चलता हूं। वर्ड इज कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है बेटा किसी भी इंसान की डेड बॉडी अर्थात शव। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है बेटा? इंसान की डेड बॉडी अर्थात शव। हियार्स यानी बेटा एक वो व्हीकल जो कि डेड बॉडी को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट इज हियार्स यानी कि शव वाहन। लिंच, लिंच का मतलब होता है जब आप किसी को गलत तरीके से पनिश कर दें, जैसे अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है कि पुलिस के द्वारा किसी और को मार दिया जाता है, तो दैट इज लिंच। स्मोथर बेटा गला घोंट करके मार देना। लाडली मैसेकर यानी कि जब कत्लेआम मचे, बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों को मार दें, निर्मम हत्या करें, दैट इज मैसेकर। जैसे जलियांवाला बाग क्या था बेटा? अपने आप में मैसेकर था, वो एक कार्नेज था बेटा, नरसंहार था। और अगर किसी व्यक्ति ने एक विशेष धर्म के लोगों को मारा है, दैट इज बेटा जीनोसाइड। उसी को आप मेरे बेटा जी क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। अब कुछ मीसो पर वर्ड बेस्ड जो है उनको देख लो। मीसो यानी बेटा हेट, नफरत को दिखाता है। मीसोलॉजिस्ट तो बेटा लॉजी यानी बेटा अध्ययन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से नफरत करे, कुछ भी चीज सीखने को तैयार ना हो, मीसोलॉजिस्ट। मीसोगैनिस्ट जो शादी से नफरत करे। मीसोगाइन बेटा महिलाओं से नफरत करे। मीसोथीस्ट भगवान से ही नफरत कर बेटा। मीसोनिस्ट बेटा मीसोनिस्ट अर्थात एक ऐसा व्यक्ति। मीसोन्यूइस्ट
मिसोन्यूइस्ट अर्थात जो नई चीजों से नफरत करे, और मिसएंथ्रोप यानी कि जो मनुष्य जाति से नफरत करे, मनुष्य से ही नफरत करे बेटा, उसी को आप लाडले क्या बोल देंगे, मिसोएंथ्रोपिस्ट बोल देंगे। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, इडियम्स पर आज लेकर के चल रहा हूं आपको, और अब हम इडियम्स की बात करेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको ज्यों की त्यों इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ये सारी वोकैब्स आपकी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स बुक में है बेटा। हॉर्स, डॉग और आपका बेटा फूड, फूड हमने पढ़ा दिया आपको, और आज एप्पल पर बात हम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा एप्पल, यानी कि वो इडियम्स जो कि एप्पल पर बेस्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़ होता है बेटा। एप्पल पाई ऑर्डर, सुव्यवस्थित, जब हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित हो उसी को आप बोलते हैं बेटा एप्पल पाई ऑर्डर। और लाडली अगर मैं आपसे बोल दूं हैप हैजर्ड यानी बेतरतीब, जिसको आप बोलते हैं बेटा 8 6 एंड 7। इसी प्रकार से एप्पल ऑफ वंस आइज बेटा आंख का तारा। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज यानी जब आप दो असमान चीजों के बीच में तुलना करें उसी को आप बोलेंगे कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज। एडम्स एप्पल अर्थात बेटा कंठ, आपका गला, उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा एडम्स एप्पल। कंठ क्या हो गया, गला। नेक्स्ट बैड एप्पल यानी बेटा खराब सेब, क्या लाडले, खराब सेब। एन एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम फार फ्रॉम द ट्री, यानी जो बेटा कोई भी व्यक्ति है उसके जो गुण है वो उसके बच्चों में जरूर आते हैं। नेक्स्ट लाडले रेड कलर पर बेस्ड, और देख लो लास्ट रेड अलर्ट, चेतावनी। रेड लेटर डे, यादगार दिन बेटा। टू पेंट द टाउन रेड, गुलछर्रे उड़ाना बेटा। रेड हैंडेड, रंगे हाथों। इन रेड इंक यानी जब आपकी स्थिति डाउन हो और बैंक ने आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया हो तो उसी को आप बोलते हैं बेटा रेड इंक। क्या बोलते हैं लाडले, रेड इंक। रेड टेपिज्म, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। इन द रेड, सेम बात है बेटा। रेड कारपेट, भव्य स्वागत। रेड इन द फेस, गुस्सा दिखाई देना या फिर शर्मिंदगी दिखाई देना। टू सी रेड यानी बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करता हूं। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको इस पूरे सेशन को लेने में। रिवाइज जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो मेरी मेहनत बेटा लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताओ क्लास आज की कैसी रही। बाय लाडले, लव यू ऑल।